हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपके पास u इंटू वी का फंक्शन एक आपको मिलेगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन किसका करना है, x इंटू में साइन x का करना है dx। एक फंक्शन ये है, एक ये है। अब हमने अभी तक u इंटू अब v का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, आज हम इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है और करना है सवालों को। देखो, सबसे पहले u एज इट इज रहेगा, v का होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, u सेम रहेगा, v का इंटीग्रेशन माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन तो होगा u का। ठीक है, थोड़ा चेंज है, और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन होगा v का। इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा और उस पूरे का फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर एक सवाल में। देखने में फॉर्मूला नया लग रहा होगा, बट धीरे धीरे बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला हो जाएगा। बट इसमें किसको यू लेंगे, किसको वी लेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये डिसाइड होगा आई लेट करके। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फंक्शन हो गए सारे जितने भी इनवर्स फंक्शन है। एल का मतलब लोग वाले, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, टी का मतलब हो गया, नाम से ही पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई की पावर वाले आते हैं ना फंक्शन, वो फंक्शन होते हैं। अब इसमें जो पहले आ रहा है ना वही यू होगा, और जो बाद में आ रहा है वो वी होगा। जैसे x हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन x हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। अब a पहले अगर आता है तो a वाला u होगा, अगर t पहले आ रहा होता तो t u हो जाता। तो ऐसे सवालों में हमें देख के पता लगाना है u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 1 देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, x इंटू में साइन x। जब भी दो फंक्शन u इंटू वी में आते हैं, साइड में आई लेट लिख ही लेना आप लोग। x हमारा a है, a पहले आता है, t बाद में आता है, मतलब एक u है, ये b है। अब फॉर्मूला जरूर लिखा करो जब भी आप समाकलन कर रहे हो, फॉर्मूला साथ में लिख के रख लिया करो। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू में v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो, u एज इट इज मतलब x एज इट इज हो जाएगा, साइन x का हम करेंगे इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स होगा किसका, x का, और इंटीग्रेशन होगा साइन x का, और इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन। आगे देखिए, x साइन का होता है माइनस का कोस x, तो ये हो जाएगा x कोस x माइनस, x का 1 होता है साइन का माइनस कोस x, तो प्लस का कोस x हो जाएगा dx, फिर से भी करना पड़ेगा। इधर आ गया माइनस का x कोस x, कोस का होता है प्लस का साइन x, और प्लस में ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हर एक सवाल आप लोगों के लिए बहुत इजी बनने वाला है u इंटू वी के केस में। चलो अगला सवाल एक और देख लेते हैं, सेम सवाल है ये वाला भी। हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है और साइन 3x दे रखा है dx। अगर मैं यहां पर भी क्या लिखता हूं, आईलेट लिखता हूं, तो a पहले आता है, मतलब ये तो u है, ये v है। अब अगर फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी वाला dx, क्या फॉर्मूला होता है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स यू इंटू में v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। u एज इट इज यानी कि x तो ऐसे की ऐसे आएगा, और साइन 3x का कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, इनटू में साइन 3x का dx कर दीजिए, और ओवरऑल dx भी करना है हमें। अब देखो, x साइन का तो होता है माइनस का कोस 3x, और जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड में आता है, माइनस x का 1 होगा, और ये फिर प्लस आ जाएगा कोस 3x बटे 3 और dx। अब देखिए यहां से माइनस का x कोस 3x बटे में 3, प्लस में 1/3 बाहर आ जाएगा, और कोस 3x dx आ जाएगा मेरे पास में। क्या मेरे पास आएगा, x कोस 3x बटे 3 प्लस में 1/3 साइन 3x, और 1/3 इसका और नीचे आएगा प्लस में c। तो यहां भी छोड़ सकते हो, 1/9 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको। फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकाल देना है। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 4 बजे क्लास 12 की वीडियो अपलोड होती है। जय हिंद।